साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय संख्या 7 जादुई चादर को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। यह है अध्याय संख्या 7 जादुई चादर। पाठ ज्ञान यानी पाठ परिचय से पता चलता है कि इस पाठ का उद्देश्य है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमें हमेशा ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि ज्यादा चालाकी या धूर्तता हमें कभी नहीं दिखानी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। मल्लू और गल्लू सियार भाई भाई थे। क्या थे? दोनों सियार भाई भाई थे। मल्लू सीधा साधा और भोला भाला था। वह बड़ा ही नेक दिल यानी अच्छा दिल वाला और दयावान था, लोगों पर दया किया करता था। दूसरी ओर गल्लू एक नंबर का धूर्त यानी मक्कार था और चालबाज था, यानी लोगों के खिलाफ, लोगों की अगेंस्ट क्या करता था? प्लानिंग किया करता था। वह किसी भी भोले भाले जानवर को अपनी चालाकी से बहलाकर उसका काम तमाम कर दिया करता था, यानी उसे बहला फुसलाकर उसे मार दिया करता था। एक दिन गल्लू सियार जंगल में घूम रहा था। तभी उसे रास्ते में एक चादर मिली। क्या मिली? एक चादर मिल गई। जाड़े के दिन नजदीक थे, यानी सर्दियां पास में थी, इसीलिए उसने चादर को उठाकर रख लिया कि सर्दियों में ये चादर काम आएगी। उसके बाद वह घर की ओर चल दिया। अगले दिन गल्लू सियार मल्लू के घर आया। कहाँ आया? मल्लू के घर आया। ठंड की वजह से दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही गल्लू अंदर जाने लगा तभी मल्लू ने दरवाजा बंद कर दिया। गल्लू को अपने भाई की यह हरकत, यानी ये भाई की हरकत अर्थात ये जो कार्य था भाई के द्वारा करना, ये उसे अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। उसे अपने भाई पर बड़ा क्रोध आया, बड़ा गुस्सा आया। भाई के घर से आने के बाद गल्लू नहाने के लिए नदी पर आया। कहाँ आया? नहाने के लिए वो नदी पर आ गया। उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आज सारे छोटे मोटे जानवर बड़े बेफिक्र होकर बिना किसी डर के उसके पास से गुजर रहे थे। यानी जो छोटे छोटे जानवर उससे डरते थे वो आज उसे डर नहीं रहे हैं। उसने पानी में घुसने से पहले जैसे ही चादर को उतारा, उसके आश्चर्य यानी उसकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। सारे छोटे मोटे जानवर अपने अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। क्या हुआ? हाहाकार मच गया। गल्लू को लगा कि जरूर इस चादर का ये चमत्कार है। उसके मन में यह विचार आया, यानी सोच आई कि कहीं यह जादुई तो नहीं जिसे ओढ़ते ही वह अदृश्य हो जाता है। अदृश्य यानी वो दिखना बंद हो जाता है। इसे दो ओढ़ लो तो वो दिखना बंद हो जाता है। तभी उसे याद आया कि मल्लू ने भी दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर दरवाजा खोला और एकाएक बंद भी कर दिया। यानी दरवाजा नॉक करने के टाइम उसने गेट तो खोला, लेकिन फिर से उसने वो बंद कर दिया, मानो दरवाजे पर कोई है ही नहीं। अब उसका शक, यानी अब जो उसको संदेह था, वो यकीन में बदल गया और उसे मल्लू पर किसी तरह का क्रोध भी नहीं रहा। यानी अब उसे पता चल गया कि ये चद्दर जादुई है, तो इसमें मल्लू का कोई दोष नहीं है। वह नहाकर जल्दी से जल्दी अपने भाई मल्लू सियार के पास पहुंचना चाहता था। अतः लंबे डग भरता हुआ, लंबे डग यानी लंबे पैर चाल जल्दी जल्दी चलते हुए वह उसके घर जा पहुंचा। उसने मल्लू को वह चादर दिखाई और प्रसन्नता खुश होते हुए वह बोला, देखो भाई, जादुई चादर को ओढ़ते ही ओढ़ने वाला अदृश्य यानी गायब हो जाता है। मैंने सोचा है कि क्यों ना इसकी मदद से मैं जंगल के राजा को मारकर खुद जंगल का राजा बन जाऊं। यानी इस चद्दर की हेल्प ले लूं और जंगल के राजा यानी शेर को मारकर खुद राजा बन जाऊं।
अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें महामंत्री बना दूंगा। गल्लू ने ये बात मल्लू से कही। भाई गल्लू, मुझे महामंत्री के पद का कोई लालच नहीं है। मल्लू कहता है कि मुझे महामंत्री के पद का कोई लालच नहीं है। यदि तुम मुझे राजा भी बना दोगे तो भी मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि अपने स्वामी से गद्दारी यानी अपने स्वामी को, अपने मालिक को धोखा देना मैं नहीं कर सकता। यानी अपने मालिक के साथ में मैं धोखा या विश्वासघात नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें भी यह सलाह दूंगा कि तुम्हें इस चादर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तुम किसी भी तरीके से इस चादर का मिसयूज मत करो। अगर गल्लू जंगल का राजा बन बैठा तो अनर्थ हो जाएगा। एक सियार को जंगल का राजा बना देखकर पड़ोसी राजा हम पर हमला कर देगा, यानी आक्रमण कर देगा। शक्तिशाली राजा की अभाव यानी शक्तिशाली राजा की कमी में हम जरूर ही हार जाएंगे और हमारी स्वतंत्रता यानी हमारी आजादी खतरे में पड़ जाएगी। यह सोचकर मल्लू सियार सिहर उठा और मन ही मन गल्लू की चाल को असफल बनाने की योजना उसने बना डाली कि कैसे इसकी प्लानिंग को मैं फेल करूं। रात के समय जब सब सो रहे थे तब मल्लू अपने घर से निकला और चुपचाप खिड़की के रास्ते गल्लू के मकान में घुस गया। उसने देखा कि गल्लू की चादर उसके पास रखी हुई है। जो जादुई चादर थी उसने अपने पास रखी थी। उसने उसकी जगह पर एक दूसरी चादर रख दी जो बिल्कुल वैसी ही थी। इसके बाद वह अपने घर आ गया। सुबह उठकर नहा धोकर गल्लू सियार शेर को शेर को मारने के लिए चादर ओढ़कर प्रसन्नतापूर्वक उसकी मांद की ओर चल पड़ा। किसकी ओर? उसकी मांद की ओर चल पड़ा। आज उसके पांव धरती पर नहीं पड़ रहे थे। आखिर वह अपने को भावी राजा समझ रहा था। वो बहुत खुश था ये जानकर कि आज मैं क्या बन जाऊंगा, भावी राजा बन जाऊंगा। मांद में पहुंचकर उसने देखा कि शेर अभी सो रहा है। क्या देखा? कि शेर सो रहा था। गल्लू ने गर्व से उसको एक लात मारी। गर्व यानी अभिमान से उसने एक लात मारी और उसको जगाकर गालियां देने उसने शुरू कर दी। शेर चौंक कर उठ गया। वह भूखा तो था ही, ऊपर से गल्लू ने उसको गुस्सा भी दिलाया था। सो उसने एक ही बार में गल्लू का काम तमाम कर दिया, गल्लू को मार दिया। मल्लू सियार को जब अपने भाई की मृत्यु यानी मौत का समाचार मिला तो उसे बहुत दुख हुआ। पर उसने सोचा कि इसके अलावा जंगल की स्वतंत्रता यानी आजादी को बचाने का कोई और रास्ता भी तो नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह उठा और उसने उस जादुई चादर को जला डाला ताकि वह किसी और के हाथ में न लग जाए। मल्लू ने अपने भाई की जान देकर अपने राजा के प्राण यानी अपने राजा की जीवन को बचाया था और जंगल की स्वतंत्रता को भी बचाया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपने स्वामी या अपने बड़ों के प्रति आप वफादार रहें। इसी सीख के साथ हमारा आज का ये अध्याय और इस अध्याय के साथ हमारी आज की हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 7 जादुई चादर का अभ्यास करें यहाँ पर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, दरवाजा किसने बंद किया? मल्लू ने। चादर ओढ़ते ही गल्लू हो जाता था अदृश्य यानी कि गायब हो जाता था। चादर थी जादू। अब आते हैं लिखित ज्ञान पर। रिक्त स्थान भरें। जाड़े के दिन थे। जाड़े के दिन थे
बल्कि है कि दिन नजदीक थे। जाड़े के दिन नजदीक थे या दिन थे नजदीक, यानी कि जाड़े आने वाले थे। जैसे ही गल्लू अंदर जाने लगा तो मल्लू ने दरवाजा बंद कर लिया। तो मल्लू ने दरवाजा बंद कर लिया। गल्लू को लगा ये जरूर इस चादर का कमाल है। उसने जादुई चादर को जला डाला कि वह किसी और के, इसलिए क्यों जला डाला? ताकि वो किसी और के हाथ में ना पड़ जाए, है ना, कोई उसका दुरुपयोग ना कर सके। प्रश्न नंबर 2 है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। मल्लू 1 नंबर का दूर तो 4 बार सियार था, नहीं, वो तो गल्लू था। गल्लू सियार को रास्ते में एक चादर मिली, सही। अगर गल्लू जंगल का राजा बनता तो अनर्थ हो जाता, सही। मल्लू अपने राजा के प्राण ना बचा सका, गलत, उसने बचा दिए थे। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, मल्लू और गल्लू के स्वभाव में क्या भिन्नता थी? मल्लू सरल स्वभाव का था, मल्लू सरल स्वभाव का था और गल्लू धूर्त, धूर्त कह लीजिए या चालाक कह लीजिए। हाँ, गल्लू को कैसे पता चला कि चादर जादुई है? जब वो उसे ओढ़ता सब डरकर भाग जाते, सब डरकर भाग जाते। गल्लू ने मल्लू को क्या लालच दिया? तो गल्लू ने मल्लू को क्या लालच दिया कि मैं तुम्हें महामंत्री बना दूंगा, कि मैं तुम्हें महामंत्री बना दूंगा, मतलब मैं शेर को मारकर राजा बन जाऊंगा और तुम्हें महामंत्री बना दूंगा। मल्लू ने अपने राजा की जान कैसे बचाई? उस चादर को चुराकर। मल्लू ने चादर का क्या किया? उसने चादर को जला दिया, ठीक है, ताकि इसका कोई फिर से दुरुपयोग ना कर सके। तो प्यारे बच्चों, यह अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।